हेलो बच्चों, हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है सो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये तो पढ़ाए हैं, नहीं आगे देखिए आगे क्या लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सर ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, बिल्कुल सही बात। और जो 10th क्लास में पढ़े हैं वहाँ पर क्या एक और नाम से आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ठीक है सर, दोनों एक ही है। हाँ, सबसे पहले क्या है, इसका हिस्ट्री में चलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री में अगर चलते हैं हम लोग कि इसका हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री ये है कि फराडे ने क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले फराडे ने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की तरीका को बताएं कि क्या है उसका। तो फराडे के द्वारा है सो नाम दिया गया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बाद में चल करके आप ही मतलब नाम से ऐसा नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, नहीं, विद्युत बल रेखाएं है ना। बल, फोर्स का मतलब बल, रेखाएं विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत फील्ड अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो क्षेत्र है सो रेखाओं के द्वारा बनी रहती है। कहिएगा सर कैसे आप बोलते, क्योंकि हम लोग नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र यानी कि एरिया बनाने के लिए, कोई भी क्षेत्र बनाने के लिए, जैसे एक है सो पॉजिटिव, हम लोग क्या देखें पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होता है, इसी में सारा रहस्य छुपा हुआ है। और अगर निगेटिव चार्ज है सोर्स चार्ज तो क्या होगा, यह अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। वह टेस्ट चार्ज की बात यहाँ किया जा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं। तो यह इस प्रकार से बना, अगर इस प्रकार से अगर हम लोग ऐसे करके दिखाएं, यह प्लस क्यू, अगर हम लोग इस प्रकार से दिखाएं कि यह आउटसाइड, ये इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से, तो स्टार्टिंग में इस प्रकार से खींचते चले जाएंगे बहुत सारे इस प्रकार से, फिर हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पर क्या आउटवर्ड दिखाएंगे इस प्रकार से, आउटवर्ड। ये क्या हो रहा है, यह है सो यहाँ पर क्या है, ये चारों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये क्या हो रहा है कि ये रेखाएं हैं, तो इसको नाम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब सही। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने बोले कि नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो रिपल्सन हुआ और यहाँ अट्रैक्शन हुआ। इसका मतलब रिपल्सन और अट्रैक्शन क्या है, फोर्स है, इसीलिए उन्होंने शुरू में ऐसे नाम दिए थे। लेकिन ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक ही चीज़ है, आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग ज़रा देखें कि फराडे सर ने क्या बोले थे। फराडे सर ने क्या बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए उन्होंने यह बोले कि अगर हम लोग जिस पर यह पॉजिटिव चार्ज है यह, तो यहाँ से जो क्षेत्र रेखाएं होंगे वो इस प्रकार से होंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होंगे, करीब करीब बराबर खींचिए। उसके बाद फिर इस प्रकार से आगे मतलब होंगे, फिर क्या है, इससे अगर गौर आप लोग कर रहे होंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग गौर कर रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे। तो ये जो हम लोग बना रहे हैं ये क्या है, आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड नहीं, आउटवर्ड क्यों बोल रहे हैं सोच के देखिए, बाहर की ओर रिपल्सन हो रहा है। उसके बाद ही इस प्रकार से अगर हम लोग देख रहे हैं कि खींच रहे हैं तो कुछ गौर कर रहे हैं कि एरो का जो हम लोग साइन दे रहे हैं, एरो का जो हम लोग साइन दे रहे हैं उस पर गौर करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें
बोला गया, उनसे पूछा गया कि इसमें डायरेक्शन है सो कौन बताएंगे। तो ये एरो साइन जो है, ये एरो का ये मार्क ये है सो बताएंगे। पॉजिटिव के लिए ऐसे, निगेटिव के लिए इसी तरह से खींचेंगे, आउटवर्ड की जगह इनवर्ड कर देंगे। ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ये क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोला गया कि मैग्नीट्यूड कैसे होगा। तो मैग्नीट्यूड जो है वह, अगर हम अभी बोल रहे थे आप सभी सबसे, ये जो खींच रहे हैं गौर से ध्यान दे रहे हैं, यहाँ जो खींच रहे हैं गौर से ध्यान दे रहे हैं, वह क्या हो रही है। अगर गौर से देखिए तो जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से यह, या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देख रहे होंगे कि धीरे धीरे कम हो रहा है। धीरे धीरे क्या कम हो रहा है, आपसे अगर कोई पूछे धीरे धीरे, देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार से अनंत तक जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे लास्ट हो जाएगी। कहिएगा सर यहाँ लास्ट हो जाएगा, नहीं, ये अनंत तक होगी। हम लोग बोर्ड में किस प्रकार से दिखा सकते हैं, इसी प्रकार से ना दिखा सकते, यहाँ भी, सभी दिशाओं में। तो कहिएगा सर ये क्या बता रहे हैं, तो एरो जो है मार्क्स, वो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो है इसका मैग्नीट्यूड कौन बताएगा। तो मैग्नीट्यूड है सो कौन बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह है सो, हमने अभी क्या बोला कि गौर करिए कि यह है सो एरो जो है, या एरो, उसका एरो का लेंथ धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है सो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसका लेंथ है सो डिक्रीज कर रहा है। गौर से देखिए, डिक्रीज कर रहा है, ऐसे करके डिक्रीज कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कौन बताता है, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो। एरो का जो साइन है उसका लंबाई जो है वह है सो क्या बता रहा है, इस प्रकार से मैग्नीट्यूड बता रहा है। बाद में चल करके फिर बोला गया कि लेटर ऑन, बाद में चल करके क्या बोला गया कि नहीं, इस प्रकार से बनाने में चूंकि समय अधिक लगेगा, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करके, अब जो बुक में मिलती है वह इस प्रकार से मिलती है, ये ऐसे कि ऐसे एक ही लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, और सिमेट्रिकली करिए। सिमेट्रिकली का मतलब इधर अगर एक बनाए तो इधर अपोजिट में एक, ये ऊपर में बनाए तो ये डाउनवर्ड बनाए, एक इस एंगल से बनाए तो दूसरा इस एंगल से, तीसरा इस एंगल से, तो चौथा ऐसे करके। तो कहिएगा सर इसको बोलिए कि सूर्य के जैसा बना, हाँ, तो ऐसे करके ये क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा। ये क्या, आउटवर्ड, क्यों, पॉजिटिव है। और यही अगर निगेटिव हो जाए, निगेटिव चार्जेस हो जाए, तब भी हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। बनाने का तरीका वही है, केवल एरो है सो एरो क्या होगा, अब आउटवर्ड नहीं, अब इनवर्ड होगा। इसे क्या हो जाएगा, इनवर्ड। इनवर्ड क्यों देते हैं, चूंकि वह है सो, क्यों, चूंकि यह इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसीलिए इनवर्ड हो गया। नहीं, तो यहाँ पर क्या है, इसका डायरेक्शन बताया रेडियली। अगर गौर से देखें तो ये स्फेरिकली सभी दिशाओं में ऐसे करके, एक छोटा सा चार्ज है और इस चार्ज को सभी दिशा में ऐसे निकलेगा। तो वो फुटबॉल को देखिए तो, और उसमें एरो निकाल दीजिए तो वो कैसा दिखेगा, रेडियली, रेडियली ऐसा बोल रहे, रेडियस के कार का, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ डायरेक्शन क्या हुआ, रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पर क्या हो गया, रेडियली, रेडियली क्या, इनवर्ड। इसको बोला गया क्या, रेडियली इनवर्ड। तो डायरेक्शन है सो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या दिखाया गया, रेडियली आउटवर्ड, और निगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड, ऐसे करके। अब डायरेक्शन तो दिखाया गया, लेकिन इसमें जैसे मैग्नीट्यूड में लेंथ ऑफ द एरो बताता था, उसी प्रकार यहाँ पर है सो डायरेक्शन तो दिखाया कौन, एरो ही। ये आउटवर्ड होगा पॉजिटिव में, और इसमें क्या होगा, इनवर्ड होगा। लेकिन इसके साथ है सो मैग्नीट्यूड है सो, मैग्नीट्यूड को डिफाइन जो किया गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वह क्या होता है, वह है सो बराबर होता है डेंसिटी ऑफ द लाइंस।
डेंसिटी ऑफ द लाइंस। लाइंस का जो डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब जानते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब क्या हो गया, अब अपने से समझ के देखिए। घनत्व का मतलब क्या हो गया, अगर गौर से देखिए तो इस एरिया में यहाँ पर जैसे ऐसे करके देखिए तो इतना ही एरिया में, इतना ही एरिया में, ये एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इस एरिया को यहाँ ऐसे उठा करके और यहाँ डाल दीजिए ऐसे, तो ऐसे करके देखिए तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ये क्या होता है, जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे ये स्पेस बढ़ते जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल उस वैसे वैसे एंगल ये बढ़ते जाता है। कहिएगा सर ये इतना अगर हम पूरा क्लोज बना देंगे तो तब भी वही होगा, तब भी वही होगा। अगर गौर से देखिए इस प्रकार से, तो ऐसे करके जब हम लोग खींचेंगे तो लास्ट में ऐसे करके देखिए, यहाँ देखिए स्पेस क्या बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर वही एरिया में डेंसिटी है सो कम हो गया, तो इसीलिए क्या बोला गया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कमज़ोर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, मजबूत होगा। मतलब चार्ज के क्लोज नज़दीक अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेंसिटी अधिक होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ऑफ लाइंस, लाइंस का डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी नहीं, हम क्या बोले, लाइंस का डेंसिटी, नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू क्या, किसके तुलना में, दूर के तुलना में, दूर के तुलना में यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, हम बार बार शब्द निकल जा रहा है क्योंकि बाद में देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जैसा पढ़ा रहे हैं, और बाद में एक ही जैसा, एक ही नहीं है, इसीलिए वैसे निकल जाता है। मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या है, चार्ज के क्लोज, चूँकि नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होते हैं, फील्ड लाइंस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, वह है सो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़्यादा मजबूत होता है, और दूर में क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए वही बात है, अगर गौर से देखिएगा तो वही बात है कि यहाँ पर मजबूत के लिए ज़्यादा लंबा लाइन दिखाया गया, एरो का लेंथ है सो बड़ा दिखाया गया, जैसे जैसे दूर होते जा रहा है वैसे वैसे छोटा दिखाते जा रहे हैं। तो कहिएगा कि सर इसका मतलब ये ऐसे है, ऐसे है कि ये ऐसे से ऐसे 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 ऐसे। गौर से देखिए, ये देखिए यहाँ आकर के क्या हो गया, यहाँ पर का डेंसिटी अधिक है इसके तुलना में, ये जितना एरिया होगा उसमें डेंसिटी ज़्यादा है, और इतना ही एरिया कि यहाँ बना दीजिए, और क्या कितना है, नहीं है ना, इसीलिए यहाँ कमज़ोर होगा और यहाँ क्या होगा, अधिक होगा। तो कहिएगा सर ऐसे करिएगा, तो अगर ऐसे करिएगा तो ऐसा में तो क्या हो गया कि इस एरिया के सिमेट्रिकल एरिया ले लिए, उसी प्रकार से वही केंद्र को लेकर के कंसंट्रिक ले लिए, तो फील्ड लाइंस दिखेगा, वो तो नहीं है, लेकिन इस एरिया के तुलने में इसमें ज़्यादा मजबूत रहेंगे। यहाँ घन क्या होगा, डेंसिटी जो है, घनत्व, तो वो ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ज़्यादा लाइंस रह रहे हैं। तो हम लोग ये बेसिक चीज़ जाने जो शुरुआत में है, सो बात को बोला गया किनके द्वारा, फैराडेज के द्वारा। आइए अब हम लोग है सो इसका डेफिनेशन है, सो इसी का जो फिगर है उसी के अनुसार हम लोग डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं और बोलते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन अगर बोल दिया जाए कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को अभी हम रफली मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, अब मैं इसका डेफिनेशन को बता करके मैं इसके 3 वीडियोस बनाऊंगा। 3 वीडियोस में क्या है, एक रफली मैंने आइडिया दे दिया, दूसरा मैं इस पर डेफिनेशन और कुछ बोर्ड लेवल तक का, इसको 3 भाग में ये किया। पहले तो हिस्ट्री को मैंने एक्सप्लेन किया, दूसरा वीडियो में इसका एक्सप्लेन करूँगा डेफिनेशन और सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, बोर्ड लेवल का, ठीक है, बोर्ड लेवल के लिए जो आपके बोर्ड लेवल में एग्ज़ाम में
आएंगे एग्ज़ाम में बोर्ड लेवल के, वो दूसरा वीडियो में रहेगा। और तीसरा जो है कॉम्पिटिटिव के लिए, क्या कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए मैं आप सभी को है सो 3 वीडियो में इसको बनाऊंगा। और देखिएगा कि आप लोग है सो क्वेश्चन बहुत आसानी से है सो बन जाएंगे। और इससे क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम में, आए हुए भी है एग्ज़ाम में कि राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो डेफिनेशन में ही दो प्रॉपर्टी मैं बता दूंगा और उसके बाद आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके साथ, डेफिनेशन एंड सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के साथ। थैंक यू।